साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह बहुत ही उपयोगी चैनल है। इसमें तरह तरह की जानकारियां आपको हम समय समय पर देते रहते हैं। आपका विषय है एक बिल्कुल नया और बहुत ज़रूरी विषय जिसके सबको जिसकी जानकारी होनी चाहिए। विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 82 और धारा 83, जिसके अंतर्गत अगर कोई कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए धारा 81 या 82 के अंतर्गत कोई घोषणा की गई है और वह अब कृषि से भिन्न प्रयोजन में भूमि नहीं लाई जा रही है बल्कि पुनः उस पर कृषि संबंधी कार्य हो रहे हैं, तो वह जो घोषणा धारा 81 और धारा 82 के अंतर्गत हुई थी उसे निरस्त किए जाने का प्राविधान किया गया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, धारा 80 की उपधारा 1 और उपधारा 2 बड़ी महत्वपूर्ण है और इनके संबंध में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो मेरे YouTube चैनल पर इस पर उपलब्ध है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें प्राविधान किया गया है कि कोई भी 81 में प्राविधान किया गया कि यदि कोई भी संक्रमणीय भूमिधर अपनी जोत का या जोत के किसी भाग का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आबादी के लिए करता है तो उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके आवेदन पर जोत या उसके भाग को आकर्षक घोषित कर देंगे। उसके संबंध में एक घोषणा कर देंगे जांच के उपरांत, और यह जांच आदि की प्रक्रिया 45 दिन में पूरे करके घोषणा करनी होती है। या तो उसके आवेदन को स्वीकार करेंगे या खारिज करेंगे। अगर खारिज करते हैं तो कारण लिखना पड़ेगा। यह धारा 81 में प्राविधान है जिसके संबंध में विस्तृत हम चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। धारा 82 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन है और उस पर कोई उद्योग लगाना चाहता है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है या हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है तो वो कृषि भूमि पर तो कर नहीं सकता है। इसके लिए उस कृषि भूमि के प्रयोजन को बदलना होगा। तो धारा 82 में है कि वह व्यक्ति वह जो है ऐसा प्रस्ताव उप जिलाधिकारी को देगा और इस तरह का जो प्रस्ताव होगा औद्योगिक, वाणिज्यिक या आबादी के लिए घोषणा का, वह उप जिलाधिकारी जांचोपरांत अपना आदेश पारित करेंगे। लेकिन इसमें शर्त है कि जिस प्रयोजन के लिए घोषणा की गई है 5 साल में वह कृषि से भिन्न कार्य, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वाणिज्यिक हो और चाहे आबादी का हो, उसे करना होगा। अगर 5 साल में उसे नहीं करता है तो वह 82 के अंतर्गत की गई घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। ये 2 प्रोविजन हमने आपको बताया। इन घोषणाओं का क्या परिणाम होगा उसके संबंध में धारा 81 का एक अलग से वीडियो बनाया जो मेरे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि धारा 81 या धारा 82 में यदि कोई घोषणा की गई है तब, और उस घोषणा के अनुसार अगर भूमिधर उस भूमि का उपयोग नहीं कर रहा तो क्या होगा। मान लीजिए कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषणा तो कर दी गई लेकिन वह व्यक्ति उस पर कृषि कार्य ही कर रहा है तो उप जिलाधिकारी इस धारा 82 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से या उसके आवेदन पर उस भूमि को फिर आकर्षक से कृषि भूमि घोषित कर देंगे। यह हो जाएगा। अगर 82 में कोई घोषणा की गई है तो 5 साल के अंदर आपको जानकारी है जिस प्रस्ताव के अनुरूप उसे उस भूमि का उपयोग करना है। अगर वो नहीं करता है तो 5 साल के अंदर तो वह घोषणा स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। अगर वो करता है और बीच में फिर उसके अलावा खेती कार्य फिर शुरू कर देता है तो इसका मतलब जो कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषणा की गई थी प्रस्ताव के अनुसार वह फिर खेती कर रहा है तो उसका जो है 82 की घोषणा को भी धारा 82 के अंतर्गत निरस्त किया जा सकता है। तो इस तरह धारा 82 जो है धारा 81, धारा 82 के अंतर्गत की गई घोषणाओं को
निरस्त करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को स्वप्रेरणा से या आवेदक भूमिधर के आवेदन पर जांच उपरांत विधित रूप से करने का अधिकार देता है। अब अगर घोषणा रद्द कर दी गई तो उसके परिणाम क्या होंगे? तो जैसे पहले खेती की वो कृषि की भूमि थी, उस पर जो लगान था वह पुनः लगान आरोपित हो जाएगा। घोषणा जिस दिनांक को की गई उसके कृषि वर्ष से उसको जो प्रारंभ हुआ है जिस तारीख को, वहां से उसको लगान देना पड़ेगा। पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा, जो उसके प्रतिबंध लागू नहीं थे, रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं थे अंतरण पर, वह अंतरण पर इस अध्याय के अनुसार पूरे फिर कानून लागू हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए SC ST का है तो उसे अब बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। विनिमय के लिए जो प्रतिबंध थे वो फिर लागू हो जाएंगे। उत्तराधिकार के जो नियम थे धारा 108 से लेकर 114 तक वह फिर लागू हो जाएंगे। तो ये सब पहले जो कृषि भूमि पे नियम लागू है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता या उसके अधीन वो जो नियम है वो सब पुनः लागू हो जाएंगे। इसका ये बहुत बड़ा परिणाम ये होगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए आपने धारा 80(1) या धारा 80(2) में अगर घोषणा कराई है तो वह घोषणा निरस्त भी की जा सकती है। धारा 82 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी द्वारा किन परिस्थितियों में नियत की जाएगी उसका मैं विस्तृत आपको चर्चा कर चुका हूँ। मेरे विचार से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आपके पड़ोसी के लिए, आपके जानने वाले के लिए, सबके लिए उपयोगी हो सकती है। अनुरोध रहेगा मेरे इस YouTube चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें जिससे जानकारी ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।